अपना फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए। सोनम वांगचुक को लेकर सियासी भूचाल आ चुके हैं। ऐसे में विपक्ष पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। तो वहीं पर जैसी सुबह सुबह खबरें निकलकर सामने आते, क्योंकि रात को कुछ ऐसा हो जाते हैं सोनम वांगचुक के साथ। अचानक जंतर मंतर पर पिछले 18 से 19 दिन तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल में है और उनसे तमाम सारी विपक्ष पार्टी के नेता लगातार उनके समर्थन में उनसे मिलने आ रहे, उनके हौसले बढ़ा रहे। तो किसी का मांग है जो सोनम वांगचुक को अपना भूख हड़ताल जो है तोड़ देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि ये सरकार बेशर्म है और ये सरकार जो है, कोई मरे तो इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ते, जिसके कारण सोनम वांगचुक से जो है लोग एक गुहार लगा रहे थे जो वो अपना जीत छोड़ भूख हड़ताल जो है वो तोड़ दे। ऐसे में रात को ऐसा हो जाते, सोनम वांगचुक को जो है दिल्ली पुलिस उठाकर ले जाते, जबरन उनको खींच कर ले जाए जाते। सफ़ेद कपड़ा, ये स्क्रीनों पर आप देख रहे वीडियो में, सफ़ेद कपड़ा डालकर सोनम वांगचुक को इस तरह से उठाकर ले जाया जाते हैं और साथ ही साथ उनको जो है गाली गलौज भी किया जाता है, जहाँ पर लोग उनकी इतनी इज्जत कर रहे, उनके समर्थन कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, सोनम वांगचुक इस देश की उन छात्राओं के लिए, उनके भविष्य के लिए जो है 18 दिन तक भूख हड़ताल पे है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक को इस तरह से गाली गलौज कर जो है दिल्ली पुलिस उठाकर ले जाते हैं और उनको अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। खबरें निकालकर सामने ये भी आ रहे हैं जो सोनम वांगचुक अस्पताल में भी अपना भूख हड़ताल जो है जारी रखा है। ये खबर जैसी रात को इस तरह से सोनम वांगचुक के साथ होते हैं, साथ ही साथ अभिजीत दीपके जो कांग्रेस जनता पार्टी का लीडर है, अभिजीत दीपके के ऊपर भी हमला होते हैं। उनको भी जो है अब तस्वीर आपको एक दिखा रहे, जिस तस्वीर में अभिजीत दीपके के ऊपर कुछ शख्स जो है एकदम से जैसे ही सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाते हैं और उसी वक्त अभिजीत दीपके के चेहरे पर कुछ कालीन जैसी जो है चीज़ फेंकते हैं। अलावा जब इन चीज़ों की जानकारी सुबह सुबह अभिजीत दीपके ने मीडिया वाले के सामने दी है, तो अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है जो हमारे साथ बहुत ही गलत तरीक़ा से व्यवहार किया गया, हमारे साथ किस तरह से मारपीट किया गया, जहां पर मैं विदेश से पढ़कर यहाँ पर उन छात्राओं के लिए मजबूती से आवाज़ उठा रहे थे। तो उन्होंने कहा है जो आप क्या सोचते हैं, इस तरह से आप जीत जाएंगे, सरकार को झुकाएंगे, हम भी देख लेंगे आप कब तक भूख हड़ताल में रहेंगे और कब तक यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की जो है अभिजीत दीपके को धमकी भी देते हैं। तो सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर ले गए पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसके अलावा सोनम वांगचुक के कहा जा रहा है जो भूख हड़ताल उन्होंने जंतर मंतर पर किया था, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार इस भूख हड़ताल को ख़त्म करने के लिए जो है सरकार इस तरह की तानाशाही पर उतर आई। लेकिन अभिजीत दीपके ने क्या जानकारी दी है सुबह सुबह मीडिया वाले के सामने। कल रात को जंतर मंतर पर घटना हुआ है, उनके साथ मारपीट, उनके साथियों के साथ मारपीट हो या सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाने की बात हो, उनको गाली गलौज करना, उनके ऊपर अभद्र शब्द कहना, ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी जो है अभिजीत दीपके मीडिया वाले के सामने देते हैं। तो सबसे पहले आप अभिजीत दीपके के बयान सुने। गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। ये मेरे फोन भी छीन के लेकर गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखा दे हम तुम लोगों को हम क्या है। जब से ये खबर फैल गई, जब से अभिजीत दीपके ये बयान दिए और ये खबर आग की तरह फैल गई, वैसे भी सोनम वांगचुक सबकी नज़रों में थे और सब सोनम वांगचुक की इस समर्थन में थे। ऐसे में सोनम वांगचुक की ये खबर जैसे ही फैलते हैं, वायरल हो जाते हैं, वैसे ही सोनम वांगचुक के लिए विपक्ष पार्टी, पूरी विपक्ष पार्टी खड़े हो जाते हैं और सरकार को जमकर निशाना साधते हैं। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जो है इस पर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी जो है तानाशाही सरकार को जो है उन्होंने जमकर घेरा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री से अपील की है जो सोनम वांगचुक कोई गैर कानूनी तरीके से काम नहीं कर रहे थे, वो इस देश की
उन भविष्य छात्राओं के बार बार पेपर लीक को लेकर जो ऐसा कभी ना हो, इस चीज़ के लिए वो आंदोलन पर बैठे थे। और ये सरकार जो है आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इस तरह की हरकतें करा है, जहां पर सरकार को इनकी मांग को मान लेनी चाहिए थी। तो वहीं पर सरकार ने किस तरह से तनाशाई दिखाई है, इस पर अरविंद केजरीवाल और इमरान प्रतापगढ़ी जमकर निशाना साधा है। हालांकि पूरा की पूरा विपक्ष पार्टी इस वक्त भयंकर गुस्से में है, सरकार के ऊपर पूरी तरह से बरसने के लिए तैयार है। वो बस यही चाहते थे सदन की कार्रवाई शुरू हो और इस मुद्दा को जो है जमकर उठाएंगे। और सत्ता पक्ष पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहते थे इस मुद्दे को सदन में रखा जाए, क्योंकि अगर ये मुद्दा सदन पे रखते तो बीजेपी पार्टी के लिए कुछ ठीक नहीं होता। इसलिए जो है इस तरह की हरकतें सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी पार्टी ने कुछ पुलिस द्वारा इस तरह की हरकतें कर दिए। सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। खैर, लेकिन अरविंद केजरीवाल और इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पर क्या कुछ कहा है, पर उनके बयान पर नजर डालें। कितनी निर्दयी है इस सरकार के पास, न तो दिल है न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे। दुखद है, बहुत दुखद है। सपा कांग्रेस के अलावा भीम आर्मी चीफ पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। तो इस वक्त सिर्फ राजनीतिक गलियारों में सोनम वांगचुक को लेकर चर्चा हो रही, हलचल बेहाल देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ है, और सोनम वांगचुक क्या इस आंदोलन में, इस भूख हड़ताल से वो कुछ हासिल कर पाएंगे? क्योंकि ये सरकार, हमें ये याद रखना होगा, ये सरकार बेहाल तनाशाई पर उतारा है। ना तो इनको किसी की ज़िंदगी से लेना देना है और ना ही कोई मरे या जिए, ना आने वाले भविष्य के लिए इनको फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ायदा देखते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका जो भी राय है अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।